नमस्कार के बाद आज हमारा दिन है फेशियल्स का। तो सीधे बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी। आवाज़ आ रही है? यस। तो सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। सूर्य नमस्कार के बाद जो सांस की गति बढ़ी हुई है उसको पहले सामान्य होने दें। एक लंबा और गहरा सांस भरें, उस सांस को पूरी तरह से खाली कर दें। एक और लंबा और गहरा सांस भरें, उस सांस को भी पूरी तरह से खाली कर दें। स्पेक्स निकाल देता हूँ मैं, आप चाहें तो स्पेक्स निकाल सकते हैं। और उसके बाद हम शुरू करते हैं। हथेली को सेंटर जो है ऑफ द पाम ऑन द हेड, सेंटर ऑफ द हेड पर प्रेस एंड रोटेट, प्रेस एंड रोटेट करते रहें। 2 3 4 राउंड कर लें धीरे धीरे। प्रेस और रोटेट महसूस करें कि क्या बदलाव आपने आ रहे हैं। जैसा कि अभी राजेश भाई जी ने बोला कि योग के अंदर आप आते हैं तो बदलाव आपकी लाइफ के अंदर आने शुरू हो जाते हैं पहले दिन से ही। जो लोग नए साधक हैं वो इसको देख लें, और जो पुराने साधक हैं उनको तो विधि पता है। तो आगे से प्रेस करें, पीछे से प्रेस करें, साइड से प्रेस करें, थोड़ा हिट करें। ये हथेली का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इससे आप अगर हिट करते हैं तो आपकी हेड मसाज भी हो जाती है। हम कोई केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे और सीधा पूरे फेस के ऊपर छोटी छोटी टैपिंग, मसाज, पुलिंग, स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग, ये टेक्निक्स यूज़ करके हम अपने चेहरे को सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। माथे पर फोरहेड आपने उंगलियां यूज़ करनी है, उंगलियों की टिप्स के थ्रू मसाज कर रहे हैं। दूसरी हाथ से दूसरा हाथ यूज़ करेंगे तो डायरेक्शन बदल जाएगी। और अगर फिंगर टिप्स को हम सेंटर से बाहर की तरफ लाएंगे तो आपके फेस पे और ग्लो आना शुरू हो जाएगा। आपका फेस नहीं दिख रहा है। मेरा फेस नहीं दिख रहा है तो क्या करूं मैं इसके लिए? लेट मी सी व्हाट आई कैन डू इट। एक मिनट। दिख रहा था, दिख रहा था, थोड़ा एडजस्ट कर दो। इसी से काम चलाएं, आप सुनते रहें। एक मिनट आप सुनते, तभी मैंने बोला कि जो नए साधक हैं उनको देखने की ज़रूरत है। पुराने साधक जो हैं अब नज़र आ रहा होगा। आई स्टार्ट विद माथा, सुहासिनी दीदी को देख लेंगे। सुहासिनी दीदी कर रही है ना, उनको देख लेंगे, आपके पास सुन लेंगे। और जो कनपट्टी का हिस्सा है, कान के साइड्स में जो टेम्पल एरिया, इसको प्रेस करें और रोटेट करें। आप सुनते रहें और जो एरिया जिसका नाम लिया जाए उसके ऊपर अपनी उंगलियों को चलाते रहें। प्रेस एंड रोटेट। यहाँ पे स्पेक्ट्स की वजह से कुछ खड्डे पड़ जाते हैं, कुछ उभरा हुआ पोर्शन रहता है, वहाँ पे दबा के रखें और दबा के उसको घुमाएं। तो जो रक्त का संचार है, रुका हुआ ब्लड, जिसकी वजह से कुछ सेल्स जो हैं इनएक्टिव हो जाते हैं, और इनएक्टिव होने की वजह से वहाँ पर रक्त का संचार पूरी तरह से नहीं हो पाता। तो उसकी वजह से जो है आपका जो हिस्सा है वो इनएक्टिव, मतलब पेन क्रिएट करना शुरू कर देता है, गांठें बन जाती हैं वहाँ पे, और जो है चेहरे की शक्ल बदलनी शुरू हो जाती है। रिलैक्स। इसके बाद हम आएंगे नेज़ल, इंडेक्स फिंगर एंड नेज़ल पैसेज। नेज़ल नाक के आसपास का हिस्सा, नाक के आसपास का हिस्सा जो है आप अपने हिसाब से करते रहें। देख सकते हैं तो देख पाएँ तो देख लें, नहीं तो कोई ना कोई आपको, जो भी साधक नज़र आ रहे हैं सभी अभ्यास कर रहे हैं। और इसके बाद हम आएंगे उंगलियों से, ये अंगूठा और उंगली ऑन दी आईब्रो, जो आँखों के ऊपर, भौहों के ऊपर हमने स्ट्रेटन दी आईब्रोज, स्ट्रेटनिंग ऑफ द आईब्रोज। और फिर उसके बाद जो है हम आएंगे अंगूठे से नीचे का भाग, आँखों की अंडर आईज, अंडर आईज को कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ, अगर इसको कैमरे को थोड़ा ऊपर अगर कर पाऊँ तो अब शायद नज़र आना शुरू हो जाएगा। यस,
इसके बाद कान पे आ जाएंगे, पुल करें नीचे, होप इट इज़ विजिबल नाउ, पुल डाउन, थोड़ा सा ऊपर रेडियल पुल करते हैं, रेडियल, फिर हॉरिजॉन्टल, सीधा कान को हम खींच रहे हैं, और फिर थोड़ा सा ऊपर लेफ्ट साइड में ऊपर वर्टिकली अप चले जाते हैं। तो कान को हमने 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और कान को ऊपर पकड़ा, फिर थोड़ा सा नीचे आके पकड़ा, फिर हॉरिजॉन्टल सीधा पकड़ा, फिर थोड़ा सा तिरछा पकड़ा, और फिर उसके बाद नीचे की तरफ पकड़ा, और फिर कान के बीच में और कान के पीछे की तरफ उंगलियां जो हैं 2-3 उंगलियां लेके और मसाज कर दी, पीछे से दोनों साइड से, दोनों कान के पीछे अपने मसाज कर दी। और अब जो है हम चीक्स पे आ जाएंगे, गोल गोल चलाएं अलोंग द प्रोफाइल ऑफ द, आपके पैलेट्स हैं अंदर, जीवा है अंदर, और कुछ खाली पोर्शन है, तो आप उसको चलाएं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और इससे क्या होगा कि जो आपकी मसल्स हैं, जो आपका स्किन है, वो स्ट्रेच होगी, और जब स्ट्रेचिंग होती है और कंप्रेशन होता है, तो कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, इसकी वजह से उसके अंदर लचक आनी शुरू हो जाती है, और जब उसके अंदर लचक आती है तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो वहाँ का ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाता है। रिलैक्स, थोड़ा सा बीच में 1-2 सेकेंड, 5 सेकेंड आराम करते हैं, और फिर हम आएंगे जीवा के ऊपर, इसको पैलेट के ऊपर हिट करते हैं, hitting the tongue on the upper palate and the lower palate. और फिर जीवा को अंदर 8 का आकृति बनाते हैं, शेप ऑफ 8। ये आपके गम्स की मसाज भी हो रही है, टिप ऑफ द टंग यूजिंग फॉर द मसाज ऑफ योर गम्स, अंदर जो मसूड़े हैं उनकी मसाज भी हो रही है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। एंड इसके बाद जो है हम जो पैलेट्स हैं, ऊपर के जबड़े और नीचे के जबड़े, नीचे वाला जबड़ा मूव करेगा, ऊपर वाला फिक्स रहेगा। तो ऐसे जब इसको दाईं ओर चलाएंगे तो कान के पास यहाँ पर आपको कड़ाक, जब बाईं ओर आएगा तो इधर की तरफ आपको कड़ाक महसूस करें, उसको, खिंचाव को, नीचे तक गर्दन तक ये खिंचाव आता है, और इधर कान के पास तक काफ़ी हिस्सा जो है खिंचता है इसका। सो वी आर यूजिंग दिस एज ए लीवर, उसको खींच रहे हैं, खिंचाव और कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। एक तरफ हम खिंचाव डालते हैं, एक तरफ दबाव डालते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे जो है लचक आती है, और आपकी जो ये झुर्रियाँ हैं वो खिंचाव की वजह से वापस स्ट्रेच हो जाती हैं, और आपकी स्किन जो है टाइटनिंग शुरू हो जाती है। सो कीप डूइंग हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द पैलेट्स। रिलैक्स, अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखेंगे। किसी को अगर कोई दांत का पेन है, दांत का कोई ट्रीटमेंट किया हुआ है और मना है, तो वो लोग अवॉइड करें इसको। तो अपना सेहत का ध्यान आपको खुद ही रखना है। इंस्ट्रक्शंस कॉमन हैं जनरल पब्लिक के लिए, जनरल जो साधक हैं हमारे उनके लिए। अगर किसी को किसी हिस्से में भी अगर कान की प्रॉब्लम है, आँख की प्रॉब्लम है, या फिर चीक्स पे या दांतों में कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने हिसाब से उस हिस्से को छोड़ सकते हैं। तो चिन को लें, चिन को घुमाएं, ये उंगलियों से चिन को मसाज करने की कोशिश करें, रोटेट करें, और अपनी सेहत का, अपनी बॉडी का ख्याल खुद ही रखेंगे तो nobody will from outside will come and take care of your body. You have to take care yourself, और तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। अगर आप दूसरों के ऊपर या डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे तो आपको वो फ़ायदा नहीं मिलेगा जो आप खुद अपने एफर्ट्स करके ला सकते हैं फ़ायदा। रिलैक्स, चिन हो गई। अब लिप्स के ऊपर आते हैं। लिप्स के लिए क्या करेंगे, इसको पुल करते हैं, तो उंगली को अंदर थोड़ा सा टिप के ऊपर लगाते हैं और लिप्स को खींचते हैं। स्ट्रेच, होठ सर्दियों में
थोड़े से फट जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, आप कोई लिप बाम यूज़ कर सकते हैं, या कोई जेली या कोई क्रीम या फिर कोई ऑयल और एनीथिंग विच इज़ अवेलेबल विद यू इजीली. डू नॉट बाई एक्सपेंसिव केमिकल्स एंड यूज देम सो दैट दे, किसी को वो केमिकल्स एक्सपेंसिव सूट करते हैं, किसी को स्किन को नहीं सूट करते, तो फिर उनको नुकसान हो जाता है. तो आप पुल करेंगे एक बार फिर. हाँ, रिलैक्स. 2-3 बार आपने कर लिया, आपके चेहरे का ये जो मसाज का सीक्वेंस है वो कंप्लीट हो गया. आप थोड़ा सा इसको रगड़ते हैं, हाथों को, हाथ दोनों रगड़ते हैं, ऊर्जा पैदा करते हैं, और बालों से लेके फेस के ऊपर, गर्दन के ऊपर, और पीछे की तरफ, आगे की तरफ, कान के पास सारी मसाज कर लेते हैं. और आज के लिए इतना ही. आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार. 10 मिनट का ये सेशन और आपका फेस जो है ग्लो करना शुरू कर देगा अगर इसको लगातार करें. धन्यवाद.